आज की लड़कियां पर्स में पेपर स्प्रे लेकर चलती हैं। आज की लड़कियां पर्स में पेपर स्प्रे लेकर चलती हैं। आज़ाद घूम रहे दरिंदों से बचकर संभलती हैं। आज़ाद घूम रहे दरिंदों से बचकर संभलती हैं। ऐ खुदा, ये कैसी जुल्म करने की इजाज़त दी है तूने एक पाक रिश्ते को। कि ऐ खुदा, ये कैसी जुल्म करने की इजाज़त दी है तूने एक पाक रिश्ते को, कि एक औरत की शादी ही उसकी इज्जत को, आबरूह को निगलती है। इस कविता का नाम है कि मेरा बलात्कार तो जायज़ निकाह के बाद हुआ। तो सुनते हैं उस औरत की कहानी, उसी औरत की ज़ुबानी, कि मैंने बेहद हिफाजत की अपनी इज्जत को, आबरूह की इस जहान में। मैंने बेहद हिफाजत की अपनी इज्जत को, आबरूह की इस जहान में, लेकिन मेरा बलात्कार तो जायज़ निकाह के बाद हुआ। वो शौहर नहीं, महज एक हवस का जालिम पैमाना था। वो शौहर नहीं, महज एक हवस का जालिम पैमाना था। और उस दरिंदे की प्यास में मेरा नाजुक जिस्म बर्बाद हुआ। फिर वहशी के बदन नोचने और इज्जत लूटने से पैदा एक औलाद हुई। फिर वहशी के बदन नोचने और इज्जत लूटने से पैदा एक औलाद हुई। लेकिन बेटा होने के बावजूद भी बलात्कार बेबुनियाद हुआ। गुज़रे कई साल जिस्म होता रहा हलाल। गुज़रे कई साल जिस्म होता रहा हलाल। औलाद ने भी किया नहीं सवाल, लेकिन उसको भी शायद मेरी चीखों का तराना याद हुआ। और अब वो औरत बयां करती है कि इस गुनाह के होने से घर का माहौल कैसे बदल गया और उस औलाद पे क्या फ़र्क पड़ा। कि खैर आदमी से सीख कर फिर औरत से मखरूफ हुआ। आदमी से सीख कर फिर औरत से मखरूफ हुआ। किस तरह उस औलाद का ईमान भी नफ़रत, जुल्म, फसाद हुआ। बदकदरी का नज़ारा यूँ पसंद आया जाहिल औलाद को। बदकदरी का नज़ारा यूँ पसंद आया जाहिल औलाद को, कि वो नज़ारा उसकी गंदी फसल बदन में खाद हुआ। एक आदमी की बदसलूकी देख और एक औरत की बेबसी देख। एक आदमी की बदसलूकी देख और एक औरत की बेबसी देख। ना जाने कब मेरे मकान में एक और गुनहगार ईजाद हुआ। आज फिर बलात्कार किया, एक माँ का लिबास उतार दिया। आज फिर बलात्कार किया, एक माँ का लिबास उतार दिया। लेकिन इस बार का गुनहगार उस आदमी की जालिम औलाद हुआ। So the message is to not to birth to the specific gender, but to learn from women to respect and care for other women. शुक्रिया।